प्रेमीजनों, बड़ा सौभाग्य का दिन होता है। सौभाग्य की पावन घड़ी शुभ घड़ी होती है जब हमें आपको संत महापुरुषों के वचन जो काल माया के देश से निकलने वाले सुनने को मिले। तो निश्चय भाग तो जीवों का बहुत बड़ा, लेकिन उस भाग को सौभाग्यशाली बना लिया जाए तब। बहुतों को मिला, लेकिन भाग का समय भी मिला, घड़ी भी मिली, लेकिन जो भाग बनाने आया समृद्ध दाता दयालु, उसी को लोग पहचान नहीं पाए। उन्हीं को छोड़ दिए, अलग हो गए, तो अपने भाग पर आपने पत्थर गिरा दिया। इतना सुंदर अवसर मिला ये मानव जीवन का, कल्याण का, लेकिन हम लोग उसे सार्थक नहीं बना पाए, क्योंकि जो सार्थक बनाने आया उस समृद्ध मालिक को हमने पहचान नहीं पाया। इसी भूल भ्रम में ये सारा समय हमारा आपका निकल गया। अब ये कितना बड़ा नुकसान है, जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से भी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये समृद्ध सतुर दाता दयालु की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती, और ना ही एक किराए पर चलती है। हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है तो वो अपनी दया की बरसात कर देती। अब यह है उनकी दया की बरसात में कितने टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी बात को आपको समझना चाहिए। इसी को कहते हैं छटनी और कटनी। बहुत पहले एक इशारा किया गया था, आगे जब मेरी संगत बढ़ेगी, जैसे नदी में बाढ़ आती है, इस तरह मेरी संगत ये बढ़ेगी। माया का दिया हुआ, उसने जीवात्मा को फंसाने के लिए तो ये शरीर दे दिया, क्योंकि शरीर के बगैर जीवात्मा रह नहीं सकती। तो ये जिस्म शरीर जो मिला है ये जीवात्मा के रहने का मकान है। अगर इसे हम समझ लेते हैं कि परमात्मा ने अपनी जीवात्मा के रहने के लिए ये मनुष्य मंदिर या ये जिस्म उसने बना के दिया, वो साफ सुथरा रखते मिट जाते। लेकिन संतों का शब्द ज्ञान वो अमिट है, वो मिटता नहीं। महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जो कुछ दो आंखों से हम देख रहे हैं, दो कानों से सुन रहे हैं, ये सब मिटने वाला, सब खत्म होने वाला, नष्ट होने वाला है। लेकिन जो संतों का शब्द ज्ञान है, किनको बुला दे, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या पाप क्या पुण्य, आगे का अच्छा है क्या, कौन सा खान पान मानव जीवन के हित का है, कौन से मानव जीवन को बहुत सूक्ष्म समय में नष्ट करने वाला, अगर ये सब हम जान लेते तब भी इस जीवन को सुरक्षित बना लेते। क्योंकि जीवन तो बार बार मिलेगा नहीं, जन्म मृत्यु तो होता रहेगा। कर्मानुसार पश्चिम कल्याण का नहीं है, ये उद्धार का नहीं है। यानी जीवात्मा का उद्धार इन शरीरों में नहीं हो सकता। जो 4 खान 84 लाख ये योनिया बनाई, स्थावर उस्मत अंडज और पिंडज, इनमें जन्म तो हो सकता और मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन वो जीवन जो सार्थक हो जाए, जिस जीवन को पाकर हम अपनी जीवात्मा को जगा ले, परमात्मा से मिला ले, अपने घर पहुंचा दे, ये असंभव है। इसी असंभव को संभव बनाने के लिए संत सदगुरु आए, लेकिन हमने आपने उनको पहचाना नहीं। जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने आए, हमारी जीवात्मा के कल्याण को करने, उद्धार करने के लिए आए, जब हम उन्हीं को भूल गए, उन्हीं को नहीं जान मान पहचान पाए, तो फिर हमारा काम ये करेगा कौन? तो इस बात पर हमेशा विचार करना चाहिए। जब विचार करोगे तो तुम्हारी समझ में सब जल्दी आ जाएगा। वैसे तो बड़ा कठिन है, लेकिन इतना सरल करके उन्होंने रखा। वो जानते हैं कि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, अल्पायु अल्पज्ञ है, तो उसके लिए कितना सरल कर दिया। इतना सरल शब्दों भाषा में कह दिया कि मतलब बिना पढ़ा पढ़ जाएगा। वैसे तो ये मार्ग ऐसा है, संत मत महापुरुषों ने कहा, पढ़ा लिखा बह जाता है और बिना पढ़ा पढ़ जाता है। जो काले अक्षर आपने सबम सत्य देश अपनी जीवात्मा को पहुंचा सकेंगे। देखो कितनी बड़ी चीज है, वो मिली, लेकिन आप उसे ठुकरा दिया आपने। जरा महापुरुषों के 2 वचन सुन लीजिए।
तो आपकी समझ में आ जाएगा ये सब क्यों बताया, क्यों कहा उन्होंने। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। हम अपने जीवन की शुरुआत प्रभु नाम से करना चाहिए। अन्य युगों में भी आपको सिखाया गया, जब सुबह उठो और जीवन की शुरुआत भगवान के नाम से करो। सतयुग में हरि नाम, त्रेता में राम नाम, द्वापर में कृष्ण। से इसीलिए सुबह उठते थे लोग तो हरि नाम कहते, सीताराम, राधे श्याम कहते थे। अब तो अंग्रेजी तालीम ने तुमको भगवान के नाम से बहुत पीछे हटा दिया। अब केवल रह गया नमस्ते नमस्कार, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, जिसमें कोई भगवान का नाम नहीं। जब भगवान का नाम आप भूल गए हो तो सब कुछ भूल गए। फिर भगवान की जितनी अच्छी व्यवस्था है, तो इसीलिए कलयुग के जीवों के लिए सही सच्चा मार्ग रास्ता बताने के लिए समृद्ध दाता दयालु ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। जो नाम जगाया जाता, सिद्ध किया जाता, वही नाम काम आता। जैसे आप मार्केट बाजार चले गए, मंत्रों की किताब खरीद के ले आए, सारे मंत्र आप रट डालो, लेकिन किसी मंत्र से काम नहीं करा सकता। बोध कराने के लिए सम्राट दाता दयालु ने जय गुरुदेव नाम जगाया और सिद्ध किया। जब नाम सिद्ध हो गया, जगाया, तब प्रचार किया गया, तब लोगों को बताया गया ये जगाया हुआ नाम है कलयुग के जीवों को, यानी शारीरिक और मानसिक सब लाभ देने वाला। ये वर्णात्मक नाम है और एक ध्वन्यात्मक नाम है। वर्णात्मक नाम से जब तुम वाणी से बखान करोगे, वर्णन करोगे, तो तुम्हारी वाणी शुद्ध हो जाएगी। आँख कान का देखना सुनना ठीक सही हो जाएगा। यह सब काम आपका सिद्ध होगा। और जो ध्वन्यात्मक नाम है, जो 5 नाम की ध्वनिया काल सुनकर जीवात्मा अपने घर जाएगी और मालिक से मिल जाएगी। तो कितना अच्छा अवसर मिला कि दोनों नाम की जानकारी आपको करा दी गई, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। और दोनों नाम के बारे में जब जानकारी आपको मिल गई, फिर तो अब हमें आपको आधार पकड़ने की बात। कब तुम पकड़ पाओगे, अपने आप को बना पाओगे, अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र बना पाओगे, तभी नाम काम करने लगे। ऐसे चिल्लाने के से काम नहीं होगा। वो तो उनके उसके अनुसार हमको अपनी रहनी गहनी बनानी पड़ेगी। तो बात तो ये है कि जीवन तो मिल गया, मृत यानी जन्म तो हो गया, और आगे मृत्यु खड़ी है भी मालूम सबको। चल के जाए, कैसी जगह चल के न जाए, हाथों से कैसी सेवा भाव, कैसा करनी, अच्छा कर्म या बुरा कर्म करे कि न करे, मन से अच्छा संकल्प विकल्प या बुरा करे, या बुद्धि से अच्छा निर्णय ले या बुरा निर्णय। इस जानकारी को कहते हैं मानव ज्ञान। यही तो ज्ञान खत्म हो गया। तो दुनिया भर का इधर का उधर का ये सब करते रहते हो, अपने मानव जीवन का ज्ञान क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा तो मानव जीवन का ज्ञान ही तुम्हारे जीवन के साथ काम आएगा। उसी की जानकारी देने के लिए संत महापुरुष आए। अगर कथाओं से 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा है जो कागज पर लिखी हुई, कि हम अपने जीवन को शाकाहारी बनाए, सदाचारी बनाए, ब्रह्मचारी बनाए। इसके लिए आपको ये सब लिख करके दिया गया और सुनाया, बताया, पढ़ाया गया। लेकिन उसको भी हमने आपने सही तरीके से न पढ़ा न समझा, क्योंकि पढ़ाने वाला सिखाने वाला कोई आया नहीं। सुनाने वाले तो आए, भाषण प्रवचन करने वाले आए, दान दक्षिणा मान सम्मान सामान लेने वाले आए, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले नहीं आए। मन बुद्धि कैसे साफ निर्मल पवित्र होगी, वो भी कराने कोई नहीं आए। तो सब धोखा हो गया।
सब कुछ होते हुए भी हमारा काम नहीं हो पाया, क्योंकि जब तक काम कराने वाला नहीं आएगा तब तक आपका काम नहीं होगा। सुनाने वाले से काम नहीं होगा, पढ़ाने वाले से काम नहीं होगा, रटाने वाले से काम नहीं होगा, गाने बजाने से भी आपका काम नहीं होगा। काम होगा करने से। इसीलिए संत मत करनी को सिखाता है। संत मत करनी बिल्कुल काल करनी से अलग है। पहली बात अभी यही नहीं जान पाए हो कि संत मत किसे कहते हैं और संत किसे कहते हैं। संत मत की करनी है क्या, रहनी गहनी है क्या, अगर यही हम समझ सत्संग से समझ लेते हैं तब भी ये जीवन तो कम से कम निरोग हो जाता। पूरा जीवन हम व्यतीत करते, सुख शांति में रहते, वो भी काम नहीं हुआ, क्योंकि हमें आपको सही सच्चे रास्ते पर खड़े करने वाले नहीं आए, सही सच्चे रास्ते का ज्ञान कराने वाले नहीं आए और सही सच्ची जगह पहुंचाने वाले नहीं आए। ये सब काम तो इसीलिए बिगड़ा। तब सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करने के लिए इस कलयुग में संत महात्माओं को आना पड़ा। अगर ऋषि मुनियों ने, योगी योगेश्वरों ने, ब्रह्मचारियों ने, अवतारी शक्तियों ने, ज्ञानी विज्ञानियों ने अगर सही सच्चा रास्ता मानव जीवन का बता दिया होता और चला दिया होता और जीवन को सार्थक बना दिया होता तो संत महापुरुषों को इस कलयुग में आने की क्या जरूरत थी। जब देखा 3 युग खाली निकल गए, किसी को कुछ नहीं मिला। जो जिस काम के लिए तो सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाए कि सत्य क्या है। सत्य तो मौत है जो निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। हाँ, संत महापुरुषों का अधिकार है, वो तो लेख पर मेख मार सकते। जो ब्रह्मा ने यानी कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों की सजा और लाभ देने की, कहा संत महापुरुष उसे सेवा के द्वारा, सेवा का इतना बड़ा स्थान उन्होंने रखा है कि सेवा के द्वारा मैं ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर भी मेट सकता हूँ। ये अधिकार केवल संत महापुरुष और किसी को नहीं। संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कुंग भाल के। जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके भाग को अच्छा बुरा बनाने के लिए कर्मों के आधार पर, कहा कि सेवा का कर्म कलयुग में महत्व, उसको देकर संत महापुरुषों ने ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर भी मेट दिया। और देखिए कहां से क्या कर दिया। तो सब चीजें आपके सामने जब सत्संग सुनने लगोगे, समझने लगोगे और वचनों को अपने अंदर जगह देने लगोगे और उसी के अनुसार जीवन को निकालने लगोगे तो सब लाभ तुम्हारे पास आ जाएगा। तो जरा सुन लीजिए कि चलो तुमको किसी का डर नहीं। महापुरुष कह रहे हैं तुमको किसी का डर नहीं है, न हया का, न शर्म का, न धर्म का, न कर्म का, न देवी न देवता का, न मंदिर में जय गिरदा गुरुद्वारों का, न ऋषि मुनियों का, न गीता रामायण बाइबिल कुरान गुरु ग्रंथ साहब, तुम्हें किसी का डर ही नहीं है। लेकिन कम से कम कह रहे मौत का डर तो करो। मौत तो आगे खड़ी है, उससे तुम बच नहीं सकते हो। तो समझा कि क्या कह रहे हैं कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात। दिन रात ये तुमको डर भय होना चाहिए। एक दिन मौत निश्चित है और वो कर्म अनुसार जैसे जैसे कर्म, जैसा जैसा खान पान, जैसी जैसी रहनी गहनी, उसके अनुसार तो मौत निश्चित है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा अरे भाई जीवन को सार्थक बना लो, ये बार बार नहीं मिलेगा, इसे खेल तमाशा मत समझो, इसे विषय भोगों में गंदे खान पान में फंसा करके इसको जल्दी यानी मिटा मत देना, फिर आपको मिलेगा नहीं है। कहते हैं मौत से डरत रहो दिन रात। तुम्हें दिन रात ये सोचना चाहिए और डर ये अपने रखना चाहिए कि मौत मेरे सिर पर खड़ी है,
मेरा पीछा कर रही है, कितनी जल्दी इसकी मौत हो जाए, ये मेरे हवाले हो जाए। इसीलिए तरह तरह के गंदे खान पान, तरह तरह के गंदे कर्म, गंदी सोच, ये सब तो उसी में लगा दिया गया कि जितनी जल्दी शरीर खत्म हो जाए, क्योंकि उसका भोजन है मौत का, काहे से मेरे हवाले हो जाए। लेकिन संत महापुरुषों ने उस मौत के मुंह से में जाने के पहले आपको जगाने चिताने का काम किया कि होश में और जाग कर चलो, तो एक बार मौत भी तुम्हारा पीछा करना छोड़ देगी। ये है नाम में ताकत। ये केवल नाम में किसी, उसी नाम को नामदान कहते हैं। ये नाम का दान जो मिला है, इसमें वो ताकत है जो पूजा पाठ और तीर्थ व्रत और दान हवन जप तप गंगा स्नान इन क्रियाओं में भी वो ताकत नहीं है जो भजन में ताकत है। कितनी अच्छी सच्ची चीज आपको समझ से मिली और बिना मांगे मिली कि आपने मांगा था नामदान दे दीजिए। कि आप जानते थे कि ये कौन सी धरोहर, कौन सा खजाना लेके आए हैं, ये भी तो जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन वो जो दया करने आए हैं वो तो दया करेंगे ही। अब दया को तो तुम लो चाहे फेंक दो, वो तो तुम्हारे पर निर्भर करती है। तो सब पर दया की गई, एक पर नहीं 45 करोड़ पर दया, सबको नामदान दिया, नाम से जोड़ा कि तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा शरीर में है, उन जीवात्मा के आधार ना, उसका आधार नाम, जीवात्मा का आधार ये रुपया पैसा नहीं है, ये घर गृहस्थी परिवार नहीं है, ये दुकान मकान जमीन जीवात्मा का आधार। जीवात्मा का आधार है नाम। जिस नाम आधार को पकड़कर सारी सुरते रूहें जीवात्माएं स्मृत लोक मंडल पर उतारी गई। ऐसे नहीं, जीवात्मा ने इच्छा व्यक्त की थी कि मालिक एक बार मुझे नीचे के लोकों में भेज दीजिए, बड़ी देखने की इच्छा है, क्योंकि ये सबसे ऊपर के लोग सतलोक सचखंड नामी धाम में बैठी थी। इच्छा उठी, लेकिन इच्छा भी बगैर मालिक की प्रेरणा से नहीं हो सकती। जब उसकी बगैर दया के पत्ता नहीं हिल सकता, तो जीवात्मा कैसे हिली, इसके अंदर कैसा भाव प्रकट किया। वो उन्होंने अपनी मौज मर्जी से, उनको नीचे काल देश का इतिहास बनाना था और जीवात्मा को हर लोक मंडल की सैर करानी थी, ज्ञान कराना था, अनुभव कराना था, जानकारी करानी थी। ये सब इन कारणों के लिए भेजा और कहा चलो तुम्हारे अंदर इच्छा तो हो रही, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जो ये नाम डोर सत्य डोर मैंने पकड़ाई, इसको तुम छोड़ना मत। अगर किसी के बकाए भरमामे में आ गए और नाम डोर को अगर छोड़ दिया, तो नीचे काल माया का देश है, अपने पाप पुण्य कर्मों की मिलोनी रचना में तो हम सब जीवात्माओं को फंसा लेगा, फिर तुम वापिस अपने देश कभी नहीं आ सकोगे। ये समझा बुझा के, ऐसे नहीं कि उठा के फेंक दिया, समझा बुझा के भेजा। जब जीवात्माएं सत्यलोक से चली, वहां तो कोई शरीर था नहीं, केवल जीवात्माएं खचाखच भरी। वहां कोई शरीर, क्योंकि शरीर कोई भोग की वहां रचना नहीं है, इसलिए शरीर की वहां जरूरत नहीं। वो तो सब रूहानी देश है, वहां तो रूहें जीवात्माएं जीवात्माएं, बाकी वहां कुछ नहीं। लेकिन जब सत्यलोक मंडल से किसी जीवात्मा को किसी नीचे के लोक में उतारा जाएगा, तो बिना शरीर के तो आ नहीं सकते, नंगी थोड़ी भेज दी जाएगी। तब जीवात्मा जब सत्पुरुष ने उतारा तो कहा कि नीचे तो तुम जा रही हो। तो सत्यलोक के नीचे सूक्ष्म लोक है, कारण लोक है। जब कारण लोक में आई तो कारण कपड़ा इसको पहरा दिया नंगा देख, जो 5 तत्वों का शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये 5 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को कारण लोक के नीचे उतारा, तो कारण लोक के नीचे सूक्ष्म लोक, ये लिंग लोक है, इसी को देवलोक कहते हैं। ये है 17 तत्वों का, 10 इंद्रियां, चतुष्संताकरण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण, ये 17 तत्वों का कपड़ा पहरा दिया। जब सत्पुरुष ने हम सब जीवात्माओं को लिंग लोक के नीचे, देवलोक के नीचे उतारा, तो उसके नीचे ये मृत्युलोक है,
जिसको संतों ने स्थूल लोक कहा। जब स्थूल लोक में जीवात्मा को उतारा तो स्थूल कपड़ा पहरा दिया। ये भी 5 तत्वों का शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। अब आप जीवात्मा पर कितने खोलोगे, कितने कबर शरीर चढ़ गए? कहा 4, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल। जो इन चारों कपड़ों को उतारना जानता, जीवात्मा को पाक साफ निर्मल पवित्र करके अलग खड़ा करेगा, वो नामदान देगा। ये है नामदान देने वाले। तुम्हें भी नहीं मालूम कि नामदान देता कौन? अरे अगर 10 साल के बच्चे ने बाबा जी से नामदान सुना तो वो भी तो सुना देगा। क्या वो बच्चा सुनाने वाला कुछ दे भी सकता? देने और सुनाने में कितना अंतर से वंचित हो जाओ। जो असलियत है, हकीकत, आप उससे दूर होते चले जाओगे। फिर आपको किसी तरह का न शारीरिक न आत्मिक कोई लाभ आपको मिल नहीं सकेगा। इसलिए सत्संग बड़ी चौकसी से सुनो। जब भी आवाज लगे तुम्हें तो 15-20 मिनट पहले आना चाहिए। किसी काम को करने के पहले तैयार हुआ जाता, और तुम ऐसे आए वहीं सोते रहते हो। जब आवाज लगी तभी तुम्हारे कानों में आवाज पहुंचती है, फिर भी तुम लापरवाही करते हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि आज ये अवसर है, कल ये चीज नहीं मिलेगी, ये वचन फिर नहीं मिलेंगे आपको। फिर तो 500-500 किलोमीटर पर कहीं सत्संग होगा, तुम दौड़ के जाओगे, फिर महात्मा दूसरी जगह चले जाएंगे, तुम वहां दौड़ के जाओगे, फिर वो तीसरी जगह चले जाएंगे। इसलिए आपको ये अनमोल वचन फिर सुनने को नहीं मिलेंगे, जिसे आज बड़ी सरलता में आपके कान तक जबरदस्ती पहुंचाया जा रहा। क्योंकि अभी वक्त है। कहा कि मैं जानता हूं कि आप सुनोगे नहीं, लेकिन मैं सुनाऊंगा जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। मुझे आदेश हुक्म मिला कि जल्दी से बता दीजिए और सुना दीजिए, ताकि कोई भी जीव ये न कहे कि हमको सही सच्चे रास्ते की जानकारी दी नहीं। इसलिए तो सबको सुनाया जा। मैंने कहा चलो भाई, तुम नहीं सुनोगे, पेड़ पौधे तो सुनेंगे। तमाम ऐसे जीव जिनको तुम देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से अगर देखो तो बिल्कुल कीड़ों का जाल आपके सामने बिछा। इतने जीव जंतु हैं, उनके अंदर भी जीवात्मा है, उनको भी इस परमात्मा का नाम और ये वचन सुनने का उनको भी अधिकार है। वो भी हर योनि से उब चुके हैं। वो किसी तरह से मानव योनि को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अब उनको मानव योनि कैसे मिलती है ये जानकारी उनके पास नहीं। और तुम्हें अवसर मिला तो तुम भूल भुलैया में खो रहे। जब सोते रहे तो कब तक सोते रहोगे? क्या सोने का ये काम कभी पूरा होगा? अरे तो रोज होगा, रोज निद्रा का मतलब मरना। ये 5-6 घंटे रोज आपको मरना सिखाया जा रहा कि जब तुम सो जाते हो तो मुंह आंख कतों को नहीं। जैसे आंख बंद हुई तो सब भूल गए, कहाँ स्त्री है, कहाँ बेटा बेटी है, कहाँ पति है, कहाँ रुपया पैसा, कहाँ सामान, सब भूल जाते। 5-6 घंटे के लिए रोज मौत के हवाले होते हो। और आपको यह सोचना चाहिए कि एक दिन हमेशा के लिए चले जाएंगे, तब क्या होगा? एक दिन तो हमेशा मौत की गोद में चले जाएंगे, तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा? जब 5-6 घंटे रोज अनुभव करते हो अपने अपने घर मकान में कि 5-6 घंटे के लिए आप रोज मर जाते हो और सबको भूल जाते हो, कोई साथ में नहीं तुम्हारे रहता, और एक दिन तो हमेशा के लिए चले जाओगे, तब क्या ये सामान तुम्हारे साथ जाएगा जिसको इकट्ठे करने में सारा जीवन बिताए दे रहे हो? और जो बटोरना चाहिए उससे दूर हो, और ये दूसरे का सामान बटोर के रख गए हो जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं। तुम अज्ञानता भूल भ्रम में कह रहे हो मेरा है, मेरा मेरा, तुम्हारे कुछ नहीं। अगर तुम्हारा हो, तुम्हारे अनुसार जाए, तुमसे पूछ के जाए। किसी का बेटा चला गया, बेटी चली गई, पत्नी चला गए, पति चला गया, क्या किसी से पूछ के गया? तुमसे किसी ने पूछा आज तक? जिनको तुम अपना कहते थे वो बिना बताए सब जा रहे हैं, और बिना बताए सब छोड़े चले जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे, तो तुम क्या लेके जाओगे? इतना भी जानकारी अभी तक नहीं हो पा रही। जो बेचारे समेटते रहे और मर के चले गए, उनके साथ कुछ नहीं गया, तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? केवल तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ रहेगी। वो भी करनी के बारे में भी जानकारी आपको कि शुभ करनी क्या, अशुभ क्या, पाप करनी और पुण्य करनी क्या है, आत्मिक करनी क्या है और शारीरिक कर्मी क्या है।
दोनों के बारे में तो जानकारी है नहीं है, और दोनों को आप खराब कर रहे हैं। इधर शरीर की करनी न मालूम होने के कारण शरीर भी विषय भोगों में बर्बाद कर रहे हो। झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी व्यभिचार कुपचार में इसे भी आप खराब कर रहे हो, और गंदा खान पान डाल करके। तो इसकी भी सजा आपको अलग से मिलेगी कि मानव जीवन परमात्मा के लिए मिला, जीवात्मा मांग करके ले आई है, ऐसे नहीं मिल गया। उसने माँ के गर्भ में ये वादा किया कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करब दिन राती। ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दो, इस नरक कुंड से हमें बाहर कर दो। मैं बाहर जाऊंगी, दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी, और तुमने भजन की शुरुआत भी नहीं की। जिस वादे को भूले हो उसे भूले बिछड़े वादे को संत महापुरुष याद कराते हैं, ना वो पुरानी बिगाड़ते हैं न नई बनाते। जो भूल चूक त्रुटि गलती कोई कमी कोई फाल्ट हो जाती उसी को तो ठीक कर देते, और तुम ठीक करवाना भी नहीं चाहते। एक तो करने की सामर्थ्य नहीं कि खुद ठीक कर लो, और करने वाला आ गया तो आप उस पर विश्वास नहीं करते कि हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे। इसी अविश्वास ने तो सबको शरण से अलग किया, सबको दूर भगा दिया, और सब हट गए, छोड़ के भाग गए। उनको ये भी नहीं मालूम जिस समृद्ध दाता दयालु की शरण चरण को छोड़कर जहां हम जा रहे हैं वहां तो कुछ नहीं। वो सब तुम्हारे जैसे भोगी विलासी, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा। अगर इतनी जानकारी हम सत्संग वचनों से कर लेते हैं तो आज ये हालात गुरु परिवार का नहीं होता। तो ये सब सोचना चाहिए। इसलिए महापुरुष याद दिला रहे हो, जो भूल चुके हो। क्या कह रहे हैं कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। देखो मौत दिखाई भी नहीं देती और ले भी जाती। बड़ी आश्चर्यजनक घटना है। मौत ले भी जाती, दिखाई भी नहीं, और बताती नहीं हो कब ले जाऊंगा, और ले जाती है। अगर ले जाती इतने सब चले क्यों गए? वही नहीं बचा, सब चले गए। जितने आए सब चले गए, और जितने आए सब जा रहे हैं, और आएंगे वो भी चले जाएंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। इन आंखों से दिखाई नहीं देते। इतनी सूक्ष्म है और काम में इतनी प्रबल है कि सारा विश्व मिट के रह जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, उससे कुछ बचेगा नहीं। इतनी विस्तृत है और देखने में इतनी सूक्ष्म है, लेकिन वो उसी को दिखाई देगी जिसको लिए जा रही। जब इंसान की जीवात्मा शरीर से निकलती तो बेचारा आंसू तो बारा, क्योंकि वो फौरन आएगा, पहले नाकाबंदी करता। जैसे चोर जब चोरी करने आता है, डकैती डालने आता, पहले सब दरवाजे देख लेता, नाकाबंदी करके कि कोई निकलने न पाए, नाकाबंदी कर देता। ठीक इसी तरह से जब वो आएगी, तुम्हारी आंखों का देखना बंद, कानों का सुनना बंद, जबान वाणी का बोलना, पैरों से भागना दौड़ना सब बंद कर दी, और उसी को दिखाई देती। जब वो आती है तो सीने में लात रखती, वो मार मार के जबरदस्ती जीवात्मा को निकाल, चले जा, तूने क्या वादा किया था, सब वादों को भूल गई और कहाँ ये फंस गई। चल तेरा समय हो गया, इस मानव शरीर में रहने का समय पूरा हो गया, अब तुझे यहाँ रहने नहीं दिया जाए। अब जैसी करनी, जैसा खान पान, जैसे कर्म किए, उसी अनुसार वो तुमको आपको ले जाएगी, वो अपने अनुसार ले जाएगी। और कर्म तुम करते हो और परिणाम वो देती है। देखिए तो क्या कह रहे हैं कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी। जम कूदेंगे
थारी लात जम खूंदेंगे धरी धरी लात मौत से डरते रहो दिन रात मौत से डरत रहो दिन रात। देखो क्या समझा रहे हैं। एक दिन गाड़ी मुसीबत पड़ेगी और जम के दूत यानी मतलब तुमको इतना मारेंगे, इतना पीटेंगे और घर वाले देख नहीं पाएंगे। वो उसी को दिखाई देगी जिसको जिस पर मार पड़ रही है। जम खूंदेंगे धर धर लात, तुम्हारे सीने पे लात रख के इतनी पिटाई तुम्हारी करेंगे और जबरदस्ती जीवात्मा को मनुष्य शरीर से निकाल कर उधर दरबार में खड़ा कर देंगे। तब तुम्हारी कर्मों की वही भरी जाए, तुमने क्या क्या किया। तुम समझते कोई नहीं देखता, इधर उधर निगाह बचाई, कोई नहीं देख रहा। अरे देखने